मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9th की संचन बुक में दिए गए पाठ दिए जल उठे पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ मधुकर उपाध्याय जी द्वारा लिखा गया है। इस पाठ की पहली वीडियो में हमने जाना कि रास नामक स्थान पर लगे बरगद के पेड़ ने वह सारा दृश्य देखा है। यानी कि लेखक कह रहा है कि जब दांडी कूच की तैयारी चल रही थी तो इन सब बातों को देखने वाला बरगद के पेड़ का मानवीकरण किया गया है कि वो सब देख रहा था। वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुँचे थे। वहाँ उन्होंने कोई भाषण नहीं देना था, लेकिन लोगों के आग्रह पर उन्होंने भाषण देना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच मैजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी, यानी कि मनाही का संदेश जारी कर दिया कि कोई भी व्यक्ति लोगों को इकट्ठा कर किसी भी तरह का भाषण नहीं दे सकता। पटेल जी को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो लोगों को संबोधित कर रहे थे। गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिरडी के आदेश पर हुई थी। कलेक्टर मतलब आईएएस ऑफिसर, जो वहाँ का ऑफिसर था शिरडी, उसने ये आदेश जारी किया था। उसी के कहने पर यह गिरफ्तारी की गई थी। उसने पटेल से बदला लिया था क्योंकि जब पहले आंदोलन हो रहा था तो पिछले आंदोलन में पटेल जी ने शिरडी को अहमदाबाद से भगा दिया था। वल्लभ भाई पटेल को पकड़कर बोरसद की अदालत में ले जाया गया। वहाँ पर उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। जज को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फैसला दे, क्योंकि जो वल्लभ भाई पटेल थे उनका कोई कसूर नहीं था और उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। अब वो दुविधा में था कि वो किस तरह से उन्हें सज़ा सुनाए। उन्हें 8 लाइन का फैसला सुनाने में लगभग 1.5 घंटा लग गया। उन्होंने पटेल को 500 रुपये का जुर्माना किया और 3 महीने की जेल भेज दिया गया। अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाया जाना था उन्हें। साबरमती आश्रम रास्ते में ही था। तो गांधी जी को पटेल की गिरफ्तारी और उनकी सज़ा के बारे में जब पता चला तो उन्हें लगा कि वो पटेल से मिले। साबरमती जेल जब उन्हें ले जाया जा रहा था तो गांधी जी और उनके साथी आश्रम से बाहर खड़े हो गए। वहाँ उन्होंने उनकी प्रतीक्षा की। उन्हें पहले लगा कि शायद मोटर गाड़ी ना रोकी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ आश्रम के सामने गाड़ी रुकी और एक छोटी सी मुलाकात हुई गांधी जी और पटेल में। पटेल ने कहा कि मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। पटेल ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अब महात्मा गांधी जी के हाथ में आंदोलन की बागडोर थी और उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था। पटेल की गिरफ्तारी से पूरे देश में प्रतिक्रिया हुई, हलचल मच गई। लोगों ने पटेल की गिरफ्तारी का विरोध किया। मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया कि बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल में नहीं भेजा जा सकता, लेकिन यह प्रस्ताव पारित न हो सका। उधर मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने भी कहा कि पटेल भाई की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर एक हमला है। भारत सरकार एक ऐसी नज़ीर पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। गांधी जी के रास पहुंचने के समय भी पटेल के समय जो कानून बनाया गया था वो अभी भी लागू था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। अब्बास तैयबजी वहां पहुंच चुके थे। गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई इन्हें ही करनी थी। पहले पटेल जी सत्याग्रहियों की अगुवाई कर रहे थे, फिर गांधी जी को बागडोर संभाली गई। अगर गांधी जी की गिरफ्तारी होती है तो अब्बास तैयबजी को वहाँ आंदोलन की बागडोर संभालनी होगी। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी जी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी।
रास में गांधी जी का बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। वहाँ के दरबार लोग थे जिनमें गोपाल दास और रविशंकर भी दरबारियों के जो नेता थे वो वहाँ शामिल थे। गांधी जी ने उनकी खूब प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि दरबारी हैं जो वो साहब लोग हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी थी उनके पास, लेकिन उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। इसलिए हमें उनसे त्याग और हिम्मत की सीख लेनी चाहिए। अखिल भारतीय कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी जी से मिलना चाहते थे। उन्होंने गांधी जी को संदेश भिजवाया, लेकिन गांधी जी ने कहा कि आपसे मिलना बहुत कठिन है। कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा आपसे मिलने के लिए। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक थी, यानी कि विरोध होना स्वाभाविक था। गांधी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए थे। यानी कि जो गांव के मुखिया लोग थे, पुश्तैनी मतलब जो पीढ़ियों से चले आ रहे थे, मुखिया बनते आ रहे थे, उन सब ने इस्तीफा दे दिया था। दांडी कूच शुरू होने से पहले ही यह निश्चय कर लिया गया था कि अपनी यात्रा वो कहाँ से ब्रिटिश आधिपत्य यानी कि जो अंग्रेज़ों के अधीन आने वाला क्षेत्र था वहीं से शुरू करेंगे, राजघराने से ही शुरू करेंगे। लेकिन फिर भी उन्हें एक रियासत है बड़ौदा, वहाँ से गुजरना पड़ा। यदि वो वहाँ से न जाते तो उन्हें 20 किलोमीटर और लंबी यात्रा तय करनी पड़नी थी। इसलिए उन्होंने थोड़ा कार्यक्रम में चेंज कर दिया। फिर क्या हुआ, रास की आबादी करीब 3000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से भी ज़्यादा लोग थे। तो गांधी जी ने कहा कि जो सरदार पटेल की गिरफ्तारी है वो कोई सज़ा नहीं है, वो एक पुरस्कार के रूप में हमें मिली है। सरकारी नौकरियों को छोड़ दिया गया। जो पटेल की गिरफ्तारी के प्रति रोष प्रकट करने के लिए लोगों ने नौकरियों से त्याग पत्र दे दिए। अब क्या था, अब फिर बादल घिर आए हैं, यहाँ कहो सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है यह एक अच्छी बात है। मुझे 3 माह की सज़ा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी। राजद्रोहों को तो काला पानी, देश निकाला या फांसी की सज़ा हो सकती है। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए। इस तरह की बातें गांधी जी कर रहे हैं। जब शाम का समय था, रास पहुँचे, वो 8 बजे कनकापुर पहुँचे। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे। थकान को मिटाने के लिए वो माही नदी के किनारे पर रुक गए। वहाँ पर 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी जी के माथे का तिलक किया और कहा कि महात्मा जी, आप स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। गांधी जी ने कहा, मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। गांधी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन कनकापुर पहुंचने में कुछ देरी हुई तो कार्यक्रम 1 घंटा स्थगित कर दिया गया। जनसभा में गांधी जी ने ब्रिटिश कुशासन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस राज्य में रंक से राजा तक सभी दुखी हैं। राजे महाराजे जैसे सरकार नचाती है वैसे ही नाचने को तैयार हैं। यह राक्षसी राज है, इसका संहार करना चाहिए। रास्ते में रतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी थोड़ी देर कार पर यात्रा करेंगे, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह मेरी धर्म यात्रा है। जिस तरह से हम धार्मिक स्थान की यात्रा करने जब जाते हैं तो पैदल चलकर जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि यह यात्रा भी मेरे लिए धर्म की यात्रा है, इसीलिए मैं इसे पैदल चलकर पूरी करूँगा। गांधी जी जब माही नदी के तट पर पहुंचे तो अंग्रेजी सरकार को डर था कि वे यहीं पर नमक बनाकर कानून ना तोड़ दें। इसीलिए उन्होंने माही नदी के किनारे जितने भी नमक के गोदाम थे उन सबको खाली करवा लिया गया। वहां पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। लेकिन गांधी जी के बारे में कुछ अफसरों का ये मानना था कि गांधी जी चोरी छिपे कोई काम नहीं करेंगे, वो इसे स्पष्ट रूप से लोगों को बताएंगे, फिर ही आगे बढ़ेंगे। इस तरह से उन्होंने देखा कि माही नदी
पर दलदल थी। निश्चय किया गया कि समुद्र का पानी जब मारही नदी में आएगा तो ही वे नाव के द्वारा इस नदी को पार करेंगे। नदी के किनारे पर लोग अपने हाथों में दिए लेकर खड़े थे और गांधी जी, पटेल, जवाहरलाल नेहरू जी की जय जयकार के नारे लगाए जा रहे थे। दोनों तरफ से ऐसा ही था, यानी कि नदी के दूसरी तरफ भी ऐसा ही दृश्य था। नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई थी। इस तरह से ये लोग वहाँ पर खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ी घाटी पर खड़े हों और प्रतिध्वनि सुनाई दे रही हो, यानी कि आवाज़ गूंज रही हो। बल्कि ऐसा नहीं था, क्योंकि लोग दोनों तरफ से ही जय जयकार के नारे लगा रहे थे। माही नदी पार करने के पश्चात उसके पश्चात वहाँ पर एक झोंपड़ी में गांधी जी ने विश्राम किया और आगे का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। इस तरह से सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। वहाँ पर लोग अभी भी खड़े थे। गांधी जी नदी पार कर चुके थे, लेकिन लोग हाथ में दिए लेकर खड़े थे। उन्हें लग रहा था कि जो पीछे आने वाले सत्याग्रही हैं वो भी नदी पार करेंगे, इसीलिए दिए जलाए गए थे। इस तरह से इस पाठ का नाम रखा गया दिए जल उठे। तो आशा है कि ये पाठ आपको समझ आ गया होगा। इसको एक बार स्वयं भी रीडिंग कर लेना और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं आपने फेयर नोटबुक पर लिखने हैं। धन्यवाद।